एपिसोड के शुरुआत में सिस्टम एमसी से पूछती है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो, किस सोच में इतना ज्यादा डूबे हुए हो। तो एमसी कहता है नहीं कुछ नहीं। तो सिस्टम एमसी से कहती है कि अगर तुम कुछ चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा और अपने आप को इवॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा जिससे कि तुम उसे पा सको। तो एमसी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो और एमसी फिर से मोटिवेटेड हो जाता है। फिर हमें एक शंख को दिखाया जाता है जिसे कि एमसी उठा लेता है और कहता है कि क्या यहाँ के शंख हमेशा इतने ही बड़े रहते हैं। और फिर एमसी उन्हें खाने लगता है और एमसी उसे जैसे ही खाता है एक अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है अरे यार ये कितना बकवास है। और फिर एमसी उसे थूक देता है और कहता है कि मैं तो इसे चबा भी नहीं सकता हूँ। और फिर एमसी उन शंख को देखते हुए कहता है कि मैं इन्हें खा नहीं सकता, हालांकि ये मेरे सामने ही है। ये कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग वाली बात है। और फिर एमसी अपने रॉकेट के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मैं अभी शंख भी नहीं चबा सकता हूँ, मैं सिर्फ अभी मछली खा सकता हूँ, मुझे इवॉल्व होने में और कितना समय लगेगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें समुद्र के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एमसी की गर्लफ्रेंड और उसके साथ जो एक पर्सन होता है वो अपनी कार को रोकते हैं और वो पर्सन एमसी की गर्लफ्रेंड से कहते हैं कि हम पहुंच गए हैं। और फिर हमें एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। तो उस मॉन्स्टर को देखकर वो पर्सन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि हे भगवान ये क्या है। और असल में वो मॉन्स्टर मर चुका होता है। तो उसके डेड बॉडी पर कुछ रिसर्चर्स रिसर्च करने आए होते हैं और उन रिसर्चर्स में से एमसी की गर्लफ्रेंड भी होती है। तो एमसी की गर्लफ्रेंड कार से उतरती है और सभी को कहती है कि एविक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट करो और उससे डिस्टेंस बनाए रखना, वो चीज किसी भी समय फट सकती है। तुम लोगों ने कभी भी व्हेल को एक्सप्लोड होते देखा है? जब व्हेल मारा जाता है तो उसके अंदर एक गैस बनने लगती है जिसके वजह से व्हेल का बॉडी एक्सप्लोड हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये वर्ल्ड के डेडलीस्ट बायो वेपन्स में आते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर का डेड बॉडी भी फूल रहा होता है। तो एमसी की गर्लफ्रेंड भी ग्लव्स लगा के रेडी हो जाती है और अपने सारे साथियों से कहती है कि वेंटिलेशन पाइप को रेडी करो। और एमसी की गर्लफ्रेंड वो मॉन्स्टर के पेट पर एक छोटा सा कट लगाता है और उसमें वेंटिलेशन पाइप को डाल देता है। और एमसी की गर्लफ्रेंड कहती है कि पाइप कनेक्ट हो चुकी है। तो अभी एमसी की गर्लफ्रेंड कहती है कि कैप्टन लुओ हमें एरर रीडिंग मिल रही है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर का पेट अजीब तरह से फूल रहा होता है। तभी एमसी की गर्लफ्रेंड अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और सबसे कहती है कि वहाँ से भाग जाओ। और हम देखते हैं कि एमसी की गर्लफ्रेंड और कैप्टन लुओ वहाँ से भाग रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर अब बहुत जल्दी फूलने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर का बॉडी अचानक से एक्सप्लोड हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें डीप वाटर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे कुछ केकड़ों को दिखाया जाता है और एमसी उन केकड़ों को छुप कर देख रहा होता है और कहता है कि अब जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ तो ये उतने भी ज्यादा बुरे नहीं हैं, ये अच्छे और कुरकुरे हैं और इनमें मुझे मछली की टुकड़ों के तुलना में ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। तो तभी दिखाया जाता है कि एमसी उनको खा लेता है। तो एमसी को 3 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं और एमसी को एक नई अचीवमेंट के तौर पर एक नया टाइटल मिला होता है और उस टाइटल का नाम ब्लैक सेल सिल्फ हंटर होता है। और एमसी को रिवॉर्ड के तौर पर एक नॉर्मल चेस्ट मिला हुआ होता है। इस सिस्टम एमसी से कहती है कि हे भगवान तुमने तो 100 से ज्यादा श्रिम्प्स खा लिए हैं। तो एमसी अपने दांतों को साफ करते हुए सिस्टम को देख रहा होता है और कहता है कि तो ये है अचीवमेंट सिस्टम। इस सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और एमसी से पूछता है कि क्या एमसी अपने चेस्ट को ओपन करना चाहता है? तो एमसी स्माइल करते हुए कहता है हाँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम एमसी के चेस्ट को ओपन करने लगता है और उस चेस्ट से बहुत ज्यादा लाइटनिंग निकल रही होती है। और वो चेस्ट जैसे ही ओपन होता है उससे एक लाइट निकल के एमसी के अंदर जाने लगता है और एमसी को वो लाइटनिंग जैसे ही लगता है एमसी के बहुत सारे स्किल्स और बहुत सारे एबिलिटीज अप हो जाते हैं। जैसे कि एमसी को एक नया स्किल मिलता है वर्ल्ड ब्लास्ट और एमसी का स्ट्रेंथ, एजिलिटी, क्रिटिकल सारा कुछ लेवल अप हो गया होता है। एमसी को और एक नया स्किल मिला होता है जिसका नाम रोजर शार्प टीथ होता है। तो एमसी सोचते हुए कहता है रोजर शार्प टीथ। और फिर एमसी कहता है कि जो भी हो ये एक रिवॉर्ड है तो मुझे नहीं लगता कि ये बुरा होना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी को उसके सारे रिवॉर्ड्स मिल गए होते हैं। तो सिस्टम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एमसी से कहती है कि तुम्हें क्या क्या मिला, मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ। और सिस्टम बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रही होती है। तो एमसी एक अजीब सा फेस बनाते हुए उससे कहता है कि क्या तुम्हें सिस्टम नहीं बनना चाहिए था? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मुझे क्या मिला है? तो सिस्टम एमसी से बताती है कि ये सारे रिवॉर्ड रैंडमली तुम्हें मिले हैं जिसके वजह से सिस्टम को भी नहीं पता है कि तुम्हें कौन कौन से रिवॉर्ड्स मिले हैं। तभी सिस्टम से एमसी के सामने नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि एमसी के सारे रिवॉर्ड्स अप्लाई हो चुके हैं। तभी एमसी कहता है कि अरे नहीं ये क्या फायदा है, मेरे दांतों में इतना ज्यादा इचिंग क्यों हो रहा है? तभी एमसी पानी में गोल गोल घूमने लगता है और कहता है कि मेरे दांतों में बहुत ज्यादा
ज्यादा इचिंग हो रहा है। तभी एमसी वहाँ पर पड़े शंख को खाने लगता है और उसे जैसे ही मुंह में लेता है एमसी एक ही बार में उसे चबा देता है। तो एमसी भी खुश होते हुए कहता है कि अरे वाह, मैंने तो इसे एक ही बार में चबा दिया, ये तो बहुत ज्यादा आसान था। तभी एमसी अपने दांत सिस्टम को दिखाते हुए पूछता है कि मेरे दांत कैसे दिख रहे हैं। तो सिस्टम कहती है कि ये मेरे एक्सपेक्टेड से बाहर है, तो नो कमेंट। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी बहुत ही तेजी में एमसी के सामने जो भी छोटी मछलियां या फिर शिप्स आ रहे होते हैं उन्हें खा लेता है। एमसी जैसे ही कुछ मछलियों को खाता है एमसी एक ही जगह पे रुक जाता है और कहता है कि इस तरह की मछलियों का स्वाद इतना बुरा कैसे हो सकता है। और एमसी सोचने लगता है और कहता है कि इमेजिन करो म्यूटेड क्रिएचर्स का टेस्ट कैसा होगा। लेकिन म्यूटेड क्रिएचर किसे माना जाता है? जो कि पोल्यूशन वाटर में म्यूटेड हुए हैं उन्हें म्यूटेड क्रिएचर्स माना जाता है क्या? तो सिस्टम एमसी से कहती है कि रुको, क्या ये मिशंस उन सिचुएशंस में जनरेट हुए हैं? मैं इन एनवायरनमेंट को पूरा कर सकती हूँ या ये बेहतरीन ढंग से उत्पन्न हुए हैं, मुझे पता नहीं। और हम देखते हैं कि एमसी ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सिस्टम और एमसी कहीं जा रहे होते हैं। तभी एमसी कहता है कि अगर वो इसी एनवायरनमेंट पे जनरेट हुए हैं तो इसका मतलब है इस लेग में एक म्यूटेड क्रिएचर होना चाहिए जिसने कि मुझे मारा था। तभी एमसी एक क्रिएचर को देखता है और उसकी तरफ जाने लगता है। तभी एमसी उसके करीब चला जाता है और कहता है कि कौन है वहाँ पर? मुझे अचानक से रीढ़ के हड्डी में ठंडी क्यों महसूस हो रही है? अभी कोई कहता है कि बॉस प्लेको मछली ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जंगल में छोड़ सकते हैं। तो उसका बॉस कहता है कि चुप रहो, तुम मुझे ये बता सकते हो कि प्लेको मछली असली मछली नहीं है और वो दोनों पानी के ऊपर होते हैं। तभी एमसी अंदर से ही उनका शैडो को देख लेता है और वो दोनों पर्सन पानी के अंदर फ्लैश लाइट जला रहे होते हैं। तभी हमें कुछ मछलियों को दिखाया जाता है जो कि उसी तरफ जा रहे होते हैं। एमसी गुस्सा करते हुए कहता है कि किस तरह का डेमन प्लेको मछली को यहाँ छोड़ देगा। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे प्लेको मछली आ रहे होते हैं और एमसी के सामने से एक बहुत ही बड़ा मछली पार होता है जिसे देखकर एमसी भी बहुत ज्यादा डर जाता है। और एमसी के सामने बहुत सारे रेड विंडो में वार्निंग नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और ये रेड विंडो में होता है और एमसी से कह रहा होता है कि वार्निंग हाई रिस्क फाइट के लिए रेडी रहो। और गाइस, हमारा आज का एपिसोड यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और मैं इसके 1 एपिसोड डेली ही डालने की कोशिश करूंगा और जैसे ही टॉप ओवरलोड ऑफ इंसेक्ट के 1 आवर या फिर 2 आवर का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा मैं उसे अपलोड कर दूंगा। तो तब तक सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और अपना सपोर्ट दिखाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।